कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ से उम्मीदवार मनीष तिवारी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को धर्मशाला में कहा कि जो पार्टी 60 साल तक सत्ता में रही और आपातकालीन लगाया, कम से कम इस देश को कांग्रेस पार्टी से ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र की हत्या क्या होती है, इंदिरा गांधी ने की थी। देश ने उसका खामियाजा भुगता। एक पार्टी ने 60 साल तक राज किया। जब वे कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब कश्मीर में धारा 370-35 से लगाने की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे बड़ी गलती की थी, जबकि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370-35A हटाने के बाद पंचायत चुनाव, डीडीसी चुनाव हुए और अब विधानसभा चुनाव भी करवाए जाएंगे। देखिए, जो पार्टी खुद 60 साल सत्ता में रही और जिन्होंने इमरजेंसी देश पर थोपी, कम से कम वो कांग्रेस पार्टी से तो ये ज्ञान देश को नहीं सुनना है। लोकतंत्र की हत्या क्या होती, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की थी। देश ने उसका खामियाजा भुगता। एक परिवार, एक पार्टी ने 60 साल तक राज किया। अधिकतर देश की सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों और अन्य संस्थानों पर एक परिवार का नाम बार बार देखने को मिलता है। जितने लाभ इन्होंने आज़ादी के बाद एक परिवार ने उठाए, वो शायद ही किसी और ने उठाए हों। और जब ये कहते लोकतंत्र खत्म होगा, मैं इनको इतना ही कहूँगा, जब कश्मीर में धारा 370-35 से कांग्रेस ने लगाई, पंडित नेहरू की सबसे बड़ी भूल वो थी। मोदी सरकार में अनुच्छेद 370-35 से हटाने के बाद पंचायती राज के चुनाव भी वहां पर हुए, डीडीसी के चुनाव भी वहां पर हुए और अब विधानसभा के चुनाव भी वहां पर होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को धर्मशाला में कहा कि जिस पार्टी ने 60 वर्ष राज किया हो और एक पार्टी ने इतना लंबा शासन करने के बाद राहुल गांधी के इस तरह के बयान देना, दिखता है कि राहुल गांधी की मानसिकता क्या हो गई है। वे कहते हैं कि देश में परमाणु हथियार को नष्ट कर दिया जाए। कांग्रेस ने न कभी सेना को सशक्त किया, न सीमा को सुरक्षित रखा। कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कम भारत विरोधी सोच वालों का ज्यादा लगता है, जब परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात करते हैं। जिस पार्टी ने 60 वर्ष राज किया हो और एक परिवार, एक पार्टी ने इतना लंबे शासन करने के बाद इस तरह के बयान देना राहुल गांधी जी के अपने आप में दिखाता है कि राहुल गांधी जी की मानसिकता अब क्या हो चुकी है। एक तरफ से वो कहते हैं कि देश में परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया जाए, तो दूसरी ओर भारत के सामने, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जैसे दुनिया के कई देशों में युद्ध चल रहा है, अगर वो कहीं बढ़ता है तो हर देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। देश की लोगों की सुरक्षा भी वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने न कभी सेना को सशक्त किया और ना ही सीमाओं को सुरक्षित रखा। ना कांग्रेस ने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट दिए और ना ही लड़ाकू विमान तो पिछले 10 सालों में दिए। ये दिखाता था कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती। वो तो केवल रक्षा सौदों में दलाली खाने की ओर ध्यान देते थे और 10-10 साल तक खरीद नहीं हो पाई दलाली ना मिलने के कारण। आज जब देश की सीमा सरहद सुरक्षित हुई, सेना सशक्त हुई और देश का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ा है, तो कांग्रेस किसी भी स्तर पर नीचे गिरकर सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी बयानबाजी कर रही है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कम, ये भारत विरोधी सोच वालों का ज्यादा लगता है जब परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।